वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। तो साथियों, आज मैं नाउन का जो 5 भेद होते हैं, यानी जो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में खास चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 3 नाउन्स जो हैं ये काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वे अनकाउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल बने आप लोग जान रहे हैं क्या, जिसे गिना जा सके। तो गिनने के लिए नंबर की आवश्यकता होगी, यानी संख्या की 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये नंबर बताते हैं। नंबर माने क्या होता है? संख्या। या क्वांटिटी। क्वांटिटी माने मात्रा। हो गया। तो जो संख्या बताएंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। यानी 1 होगा तो सिंगुलर होगा, 1 से अधिक होगा तो क्या होगा? प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है। और यह मात्रा बताएगा, हाँ, कि थोड़ा है, अधिक है, इसको गिना नहीं जा सकता है, नहीं। ठीक है। तो जो गिने जाएंगे वे सिंगुलर प्लूरल होंगे। तो सब्जेक्ट भी जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नंबर में होगा और प्लूरल नंबर में भी होगा, दोनों। और जो वर्ब भी इसी के अनुसार सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में। और जो प्रोनाउन होगा संबंधित, वो भी सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है। और इसमें जब क्वांटिटी बताएगा तो इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस संख्या में है ही नहीं, उसे गिना ही नहीं जा सकता, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। हाँ, जो एक है वो सिंगुलर है। तो इसमें केवल सिंगुलर नंबर में, हाँ, ये दोनों नाउन्स रहते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर में होगा तो वह भी सिंगुलर नंबर, और संबंधित प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर। ठीक है। एनी कंफ्यूजन? तो अब आगे बढ़ें। ठीक। तो इसको हम हटा देते हैं। चलें, अब आप लोग जानें कि कॉमन नाउन क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लें। इट रेफर्स टू जनरल, चाहे कॉमन भी कर सकते हैं, हाँ, पर्सन, प्लेस और
थिंग। फॉर एग्जाम्पल, काउ, बॉय, गर्ल, सिटी, एटसेट्रा। चलिए, ये काफी है इतना समझने के लिए। तो आए देखें परिभाषा क्या करता है। यह सामान्य व्यक्ति यानी प्राणी या स्थान या हाँ किसी वस्तु को बोध कराता है। हाँ, सामान्य यानी जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कॉमन क्या कहलाता है। हाँ, जो हर जगह शामिल हो उस पूरे जाति के लिए, उसका बोध कराता है। हाँ, जैसे आइए एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे हमने गर्ल लिख दिया, इसमें हमने लड़कियों का नाम लिख दिए, सीता, रीता, गीता। हाँ, गीता, अंजलि, मृदुला, एटसेट्रा। तो 2, 4, 1, 5 ये 5 गर्ल्स हैं और इनका नाम क्या है? सीता, रीता, गीता, अंजलि, मृदुला। लेकिन ये हैं क्या? किस जाति से बिलोंग कर रही हैं? गर्ल्स। ये पांचों क्या है? गर्ल्स हैं, है कि नहीं? मान लीजिए सीता गर्ल, हम लिख देते हैं। सीता भी गर्ल है, रीता भी गर्ल है, गीता भी गर्ल है, अंजलि भी गर्ल है, अब मृदुला भी गर्ल है। तो साथियों, इन सबों में कॉमन क्या है आप लोग बताएं। देखिए, गर्ल इसमें कॉमन का मतलब ये हो कि सबों में शामिल हो। हाँ, होता है ना, मैथ आप लोग पढ़े हैं ना, तो उसमें रहता है ना 3x + 2x + 5x। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दिए इतना। तो इन सबों में क्या कॉमन है, इससे आप लोग जल्द समझ जाइएगा। x कॉमन है इसमें भी। हाँ, x जाति का है। हाँ, ये क्या है? 3x, 2x और 5x। इनका जात क्या है? x है, मान लीजिए। तो इस सबों में क्या है? x कॉमन है ना, x कॉमन। और ये नंबर जो भिन्न भिन्न है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। ठीक उसी प्रकार जो ये गर्ल के सामने हम दर्शाए हैं, सीता, रीता, गीता, अंजलि, मृदुला, ये सभी क्या हैं? लड़कियां हैं। और लड़कियां हैं तो सबों में क्या शामिल है? यहाँ पर ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है। तो सबों में क्या कॉमन है? गर्ल। तो जो कॉमन नाउन होगा वो कॉमन होगा। हाँ, नाम भले ही अलग हो, लेकिन उसका जो जाति है, क्लास है, वो एक होगा। तो इन पांचों लड़कियों का जो जाति है वो क्या है? हाँ, गर्ल है। हाँ, लिंग की दृष्टि से, जेंडर की दृष्टि से ये पांचों क्या है? गर्ल हैं। उसी तरह से मान लीजिए और लिख दिए कुछ। मान लीजिए हम लिख दिए पटना, लिख दिए पटना, लखनऊ, हो गया। उसके बाद में और लिख लीजिए कोलकाता,
एटसेट्रा। चलिए समझने के लिए, पटना क्या है? सिटी है, लखनऊ सिटी है, कोलकाता सिटी है। चलिए हो गया। तो अब आप लोग यहां बताएं कि इनमें सबों में शामिल क्या है, कॉमन क्या है? सिटी है, सिटी है, सिटी है। यही तो नाम हो गया। सिटी का नाम हो गया पटना, सिटी का नाम हो गया लखनऊ, सिटी का नाम हो गया कोलकाता। तो वही कॉमन नाउन जो है वो सबों में कॉमन होगा। यानी जितने भी शहर हैं देश दुनिया में वे सिटी कहे जाएंगे। हाँ, और नाम धर दिए तब तो खास हो गया, तब तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। जैसे सीता कह दिए तो प्रॉपर हो गया, रीता कह दिए तो प्रॉपर हो गया, गीता कह दिए तो प्रॉपर हो गया, पटना कह दिए प्रॉपर, लखनऊ प्रॉपर। माने इसी तरह से अब कॉमन क्या हुआ? गर्ल हुआ, सिटी हुआ। तो इससे पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है जो हर जगह शामिल रहता है। हाँ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जहां तक तो उम्मीद है। तो जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल, हाँ, दोनों प्रकार का होता है। उसका नंबर होगा सिंगुलर भी या प्लूरल। तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, जब सिंगुलर नंबर में होगा तो क्या होगा? सिंगुलर नंबर में होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, और प्लूरल नंबर में होगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, और वर्ब सिंगुलर, आई भी प्लूरल हो जाएगा प्लूरल में रहने पर। और प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर नंबर में सिंगुलर होगा और प्लूरल नंबर में प्लूरल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर नाउन की तरफ आए आप लोग। पहले डेफिनेशन जान लें कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर person, place और thing। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम, श्याम, पटना, लखनऊ, एटसेट्रा। चलिए हो गया, इतना काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए। तो पहले हम आप लोगों को डेफिनेशन बता देते हैं कि क्या यह कह रहा है। जो प्रॉपर नाउन होता है, हाँ, वो किसी खास प्राणी या स्थान या कोई वस्तु का बोध कराता है। हाँ, उस प्रॉपर नाउन से यही ज्ञात होता है कि कोई भी प्राणी हो या स्थान हो या कोई वस्तु हो, हाँ, वह क्या है? खास है, हाँ, पर्टिकुलर है, स्पेशल कहिए उसको या प्रॉपर कहिए। उसके समान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं होता है। प्रॉपर नाउन एक है तो है, बस सिंगल पीस होता ही है। जैसे राम हम जो लिखे हैं, जिस राम के बारे में, श्याम के बारे में,
पटना के बारे में, ये केवल एक ही पीस अपने आप में है। इसके समान, राम के समान कोई विश्व में दूसरा राम नहीं। हाँ, नाम दूसरा हो सकता है, ये नहीं है कि मैंने राम नाम नहीं होगा, नहीं, ई राम नहीं होगा जो हम राम लिखें। हाँ, गुण दोष भाव और किसी हर तरह से इन ऑल रिस्पेक्ट्स वो सिमिलर नहीं होगा राम के जैसा, माने 100% मिलता जुलता नहीं होगा। उसका नाम भले ही हो जाए राम, भले ही नाम श्याम हो जाए, लेकिन हाँ, एक से अधिक राम श्याम सब हो सकते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ दर्शाया है जिस राम श्याम के बारे में, ये राम श्याम केवल विश्व में एक है। हाँ, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं। हाँ, वो होंगे तो दूसरा राम होंगे, दूसरा श्याम होंगे। पटना जैसे मान लीजिए है, सिटी है, तो पटना और गांव टोला हो सकता है छोटा बड़ा, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो पटना हम लिखे हैं, यह पटना विश्व में एक है, पूरे विश्व की बात कह रहे हैं। हाँ, इसके समान और कोई दूजा नहीं, बस सिंगल पीस। लखनऊ का दिया सिंगल पीस। हाँ, तो अब समझ गए आप लोग कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह खास होता है और एक होता है, समझ लीजिए। उसके समान कोई दूसरा विश्व में नहीं होता। हाँ, नाम अनेकों हो सकते हैं, राम श्याम पटना लखनऊ, ये हम मान सकते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो अब तो कन्फ्यूजन कोई नहीं रहा होगा। हाँ, ये भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, तो सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। ये जो करता होगा वो रखेगा, और प्लूरल नंबर का जो करता होगा वो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन भी रखेगा। और यह इसका खास बात यह इसमें होता है कि इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, ऑलवेज, कहीं भी रहेगा। हाँ, किसी सेंटेंस के बीच में रहे या शुरू में रहे, उससे मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल से होती है, वो कहीं भी रहे। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को इसके बारे में कोई संदेह नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन, पहले जान लें कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन। इट रेफर्स टू a group of persons animals or things. हाँ, taken together. Taken as a whole. हो गया? और फॉर एग्जाम्पल क्लास
सर्कल, हर्ड, एटसेट्रा। चलिए, तो क्या करता है कलेक्टिव नाउन? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज ए होल। हाँ, या हाँ, किसी प्राणी या व्यक्ति कहें, हाँ, जानवरों और वस्तुओं का क्या होता है? ग्रुप होता है, जो एक यूनिट के रूप में, हाँ, व्यवहार में लाया जाता है। हाँ, टेकन एज ए होल माने कुल मिलाकर के एक उसको माना जाता है, और उसका कोई खास नाम पड़ता है, उसके मुताबिक वही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। हाँ, वो यूनिट हो जाता है। जो ग्रुप होगा वो चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे वस्तुओं का, वह सब क्या हो जाएगा? यूनिट के रूप में हो जाएगा, और उसका जो नाम होगा वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए, हाँ, हम लिख दिए, यहाँ स्टूडेंट्स लिख दीजिए, 1000 हम स्टूडेंट लिख दिए, ठीक है। और हम आगे लिख दिए 10,000 फ्रेंड्स लिख दिए, हो गया। तो क्या 1000 स्टूडेंट्स को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं? कभी नहीं। 1000 जो स्टूडेंट्स हुए वे क्या हुए? कॉमन नाउन हो गए प्लूरल नंबर में। स्टूडेंट का ही क्या हो गया? प्लूरल। स्टूडेंट सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर नंबर हुआ, ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर। सिमिलरली हम 10,000 फ्रेंड्स लिख दिए, तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया है? यह तो कॉमन नाउन हो गया, प्लूरल नंबर। कलेक्टिव हम थोड़े इसको कहेंगे, नहीं ना कहेंगे। यह क्या हो गया? ये फ्रेंड का हो गया प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर इसका फ्रेंड हुआ, अब फ्रेंड्स क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। तब इसका अब कहिए कि कलेक्टिव नाउन का होगा, तो बोले ना कि यूनिट के रूप में हो जाएगा। ग्रुप जो होगा वो कार्य यूनिट के रूप में करेगा, टेकन एज ए होल। अब इससे पता नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं? 1000 स्टूडेंट लिख दिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1000 स्टूडेंट एक ही जगह हो, अब ग्रुप में हो और यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हो। हाँ, बिखरे हुए भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है ना। अब फ्रेंड्स भी लिख दिए तो ठीक है, 10,000 फ्रेंड्स हैं, ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ग्रुप है। कोई ज़रूर नहीं है कि ग्रुप में हो और एक हो, कुल मिलाकर के बिखरे हुए भी हो सकते हैं। संख्या में भले ही 1000 है, सॉरी 10,000 है, स्टूडेंट्स जो हैं 1000 हैं, लेकिन यह नहीं दर्शा रहा है कि ये कोई ग्रुप में एक यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाँ, तब कैसे पता चलेगा कि कलेक्टिव नाउन इन लोगों का क्या होता है? तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है? क्लास। कलेक्टिव नाउन में इसको क्लास हो जाएगा। क्लास हो गया। और ये क्या कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को सर्कल। तो जो क्लास हुआ यह हो गया कलेक्टिव नाउन। आई जो स्टूडेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। हाँ, इन प्लूरल नंबर, ठीक है।
क्योंकि इससे यह नहीं पता चलता है कि ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कोई ग्रुप है कि नहीं, उनका कोई माने एकता उनमें है कि नहीं, एक जगह है कि नहीं, कि बिखरे हुए हैं। लेकिन क्लास कह देने से पता चल जाता है हाँ कि वे सभी क्लास में हैं और माने सब एक साथ हैं, बिखरे हुए नहीं। क्लास से यह पता चल जाता है कि विद्यार्थियों का समूह कहाँ होता है, क्लास में होता है। अच्छा, और यहाँ सर्किल कह दिए तो फ्रेंड्स हैं लेकिन कहाँ हैं अब पता नहीं आता, पता है हाँ। और जब ही हम सर्कल कहेंगे तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को सर्कल कहा ही जाता है। लोग पता कर लेंगे कि नहीं भाई वो वहाँ पर मित्रों का ग्रुप है वहाँ पर, क्योंकि सर्कल जो होता है वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है। हाँ, एक जगह हैं वो लोग, बिखरे हुए नहीं। ठीक है, तो अब तो कोई संदेह नहीं रह गया होगा कलेक्टिव नाउन के संबंध में। ठीक है, तो आगे अब बढ़ें। हाँ, इनके भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर नंबर में रहेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन भी होगा अकॉर्डिंगली। आप प्लूरल नंबर में रहेंगे तो उसी प्रकार से सिमिलरली हाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, हाँ प्लूरल प्रोनाउन भी होंगे। तो अब इसको हटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। काउंटेबल नाउन तो आप लोग जान गए कि क्या होते हैं, और अब मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ खास बातें आप लोग जाने। अरे आम तो जानते ही आ रहे हैं, तो कुछ खास आज जानेंगे। मटेरियल नाउन, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लें। इट डिनोट्स अ मटेरियल which is used to make something for example gold, silver, iron, wood, मिल्क एटसेट्रा। तो आए पहले डेफिनेशन आप लोग देख लें। जो मटेरियल नाउन है वो क्या करता है? इट डिनोट्स अ मटेरियल which is used to make some things. Some things है। हाँ, तो जो यह मटेरियल नाउन होता है वह क्या होता है? मटेरियल होता है जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे कुछ वस्तुओं को हम बनाते हैं। हाँ, समथिंग कहिए, चाहे थिंग्स भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, थिंग्स भी कह सकते हैं, इसको हटाइए, सम थिंग्स भी कहिए। चलिए, हो गया। तो जिनसे कोई हाँ चीज़ें बनाई जाए वो मटेरियल हुआ, और जो थिंग्स बन गए वो क्या हो गए? कॉमन नाउन।
और उनका नाम जब पड़ गया जो बनाए गए वस्तुओं का, तो प्रॉपर हो गया। हाँ, जब तक नहीं बना है, मटेरियल है, तब तक वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। और जब ही उसको बना दिया गया कोई वस्तु थिंग्स के रूप में आ गया, तब वह कॉमन नाउन हो जाएगा। और उस थिंग्स का नाम पड़ गया तो प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए अम्मा का है, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग? ये भी तो मटेरियल से बना हुआ है, तो आप मटेरियल नहीं ना कह रहेगा, ये तो अब थिंग्स के रूप में आ गया, ये तो थिंग हो गया। तो क्या हो गया? ये अब कॉमन नाउन में आ गया। और इसी का नाम हम रख दिए कि ये कैमलिन का, तो वो क्या हो गया? कैमलिन मार्कर। तो वो प्रॉपर हो गया, नाम पड़ गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड है ना, तो जब तक गोल्ड है तो ये मटेरियल है। ऐसे चेन बन गया, बाला बन गया, कनबाली बन गई, और जो जो बहुत से है, हमको उतना उसके बारे में नहीं थी है। लेकिन जब ही यह वस्तु के रूप में परिवर्तित हो गया, तभी यह मटेरियल नाउन के अंतर्गत नहीं रहा, एक कॉमन में आ गया, चाहे प्रॉपर में आ गया। ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। और एक खास बात यह भी है, हाँ, ये ध्यान में रखिए कि मटेरियल नाउन जो होगा, हाँ, वो समयानुसार या आवश्यकता अनुसार उसको मापा या तौला जा सकता है। ये भी याद रखिएगा। यदि कोई पहचानने में कन्फ्यूजन हो तो यह देख लीजिएगा कि यह मापा या तौला जा सकता है कि नहीं। तो जब होगा तो अवश्य मटेरियल होगा, ये भी समझ लीजिए। हाँ, ये एडिशनल एगो नॉलेज आपको दे देते हैं। हाँ, पुस्तकों में तो यही लिखा रहता है, हाँ, कि डिनोट्स मटेरियल विच इज यूज टू मेक थिंग्स। तो लेकिन यह भी स्पेशल, हाँ, अटेंशन रखिएगा कि मिस करने लगे तो देखिएगा कि भाई इसमें वजन, माने इसका जो माने आदान प्रदान करने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए ये मापा जोखा जा सकता है कि नहीं। हाँ, तो ठीक है। अब मान लीजिए हमको सोना लेना है, तो सोना हम नहीं ना कहेंगे कि एगो गोल्ड दे दीजिए, 2 गोल्ड दे दीजिए, 3 गोल्ड दे दीजिए। उसी तरह से सिल्वर को भी नहीं कर सकते हैं। मिल्क लेना है तो मिल्क को नहीं ना कहेंगे कि एगो मिल्क दे दीजिए या 2 मिल्क दे दीजिए, नहीं। इसके मात्रक होते हैं, उसके मुताबिक आदमी, हाँ, तौला या मापा जा सकता है। हाँ, और मिल्क है तो उसको लीटर से हम लोग मापते हैं, और चावल, गेहूँ, चीनी जो भी हो तो उसके लिए किलो, क्विंटल और सब है। तो यह खास बात है कि जो मटेरियल नाउन होगा उसे मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। क्योंकि अनकाउंटेबल है, नंबर में नहीं ना होता है, ये संख्या में नहीं होता है, पहले ही बताएं। चलिए, हो गया कोई अब संदेह? ठीक है, चलिए अब आखिरी है। अब स्ट्रेट नाउन। हाँ, इसमें लोग अधिक कंफ्यूज करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पर थोड़ा विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहले डेफिनेशन देख लें। इट कांट be seen, touched, smelled,
स्मेल्ट hard और क्या होता है? हाँ, टेस्टेड। हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, एट्सेट्रा, और हैं बहुत से। चलिए आइए देखिए, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि आवश्यक नाउन जो है, इट कांट बी सीन, टच्ड, स्मेल्ट, हर्ड और टेस्टेड। हाँ, इसे हाँ न तो देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, हाँ न तो इसको क्या किया जाता है, स्मेल किया जा सकता है, और न इसे सुना जा सकता है, और न इसे चखा जा सकता है। यह ऐसा नाउन है, हाँ, क्योंकि यह इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो आप इसका नहीं ना अनुभव कर सकते हैं, नहीं, न तो देख सकते हैं, न उसे स्पर्श कर सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न ही हाँ चख सकते हैं, यानी स्वाद उसका ले सकते हैं। हाँ, इसीलिए लोग कंफ्यूज करते हैं। तो पता कैसे चलेगा, ये भी तो बात है। अब ऑनेस्टी जिसे है माने, तो इसको कोई देख नहीं ना रहा है, न स्पर्श कर रहा है, न इसको कोई माने सूंघिए करके बताएगा, इसमें गंध भी नहीं है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है कि आप सुनिएगा, कोई टेस्ट नहीं है कि चखिएगा, नहीं ना, कोई इसको गिन नहीं सकता है कि एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। हाँ, तब कहिए कि पता किससे चलेगा। हाँ, पता चलेगा, इसका जो स्टेज है, कंडीशन है, हाँ क्वालिटी है, हाँ उसको देख करके, इसको नहीं देख करके, जिसके पास है उसको देख करके पता लगाया जाता है उसके परफॉर्मेंस के मुताबिक। जैसे मान लीजिए राम के पास माने अधिक ऑनेस्टी है, हम बोल दिए, तो राम के पास जो ऑनेस्टी है, तो राम के ऑनेस्टी का पता हम कैसे लगाए, इस ऑनेस्टी से थोड़े लगाए, राम के परफॉर्मेंस से लगाए। ऑनेस्टी को तो हम ये देखिए रहे हैं, इट कांट बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हर्ड और टेस्टेड। हाँ, ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये तो फिजिकल एक्सपीरियंस इसका है ही नहीं। तो राम है, राम के पास ऑनेस्टी है, तो राम के ऑनेस्टी कैसे पता चला, राम के परफॉर्मेंस से चला। हाँ, यह नहीं लिखा हुआ है कि राम के पास जो ऑनेस्टी है, एगो है, दो गो है, चार गो है, यहाँ रखा हुआ है, एगो यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ेगा। हाँ, इसका पता किया जाता है, हाँ जिसके पास जो है
उसके परफॉर्मेंस को देखकर, जैसे राम के पास ब्रेवरी है तो राम के बहादुरी को देख करके, राम के क्रियाकलाप को देख करके और सब पता लगाया जाए, बुढ़ापा, बचपन, हाँ जिसके पास है वो कंसर्न व्यक्ति हो, चाहे एनिमल हो या कोई वस्तु हो, उसके परफॉर्मेंस से पता चलता है। ठीक है, तो अब तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। इस परिभाषा से तो स्पष्ट आपको माने जानकारी मिल जाती है। तो ठीक है, बस आज अब इतना ही। और जो अगला सेशन होगा वह इनसे संबंधित हाँ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके द्वारा आप लोगों को और विशेष हाँ क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कौन क्या है, उससे संबंधित जानकारियाँ और प्राप्त होंगी। आप बहुत आकर्षक सेशन होगा, हाँ उसे देखना मत भूलिएगा। तो ठीक है, आज इतना ही। हाँ, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।